यूपी के अलग अलग जिलों में देर रात से ही बारिश जारी है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया है। वहीं कई जगहों पर बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में लगातार कल देर रात से ही हो रही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है और राजेंद्र नगर के विद्या मार्केट में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। वाराणसी में भी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। भारी बारिश से गंगा का जलस्तर भी फिर से बढ़ने लगा है। कानपुर और रायबरेली में भी देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। नोएडा में भी सुबह हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। और लखनऊ कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात से ही रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है, लेकिन यही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दुकानों और घरों में पानी भर गया है। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए भी सुबह सुबह मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में कल देर रात से तेज आंधी और तेज बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ का ये नाका का इलाका है, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये कहा जा सकता है कि चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, तो ऐसे में उस अलर्ट के बाद अब लोग काफी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं कौटिल्य दुबे। ये बताइए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? आप लोगों के घर में पानी चला गया? पूरे कमरे के अंदर तक पानी आ गया है, सीवर सब जाम हो गए हैं, बिल्कुल पानी की कोई निकासी नहीं, घुसता चला आ रहा है। गाड़ियाँ, बुलेट और एक्टिवा सब बंद हो गई हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको खासी परेशानी हो रही है। पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति हो गई है और ये राजधानी लखनऊ के लगभग हर इलाके का हाल है, क्योंकि कल देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही जलभराव के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अभी फिलहाल राजधानी लखनऊ के लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही राहुल मिश्रा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले गुफरान, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बारिश और बाढ़ ने स्थिति को बहुत ज्यादा भयावह कर दिया है और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। प्रयागराज में मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है? देखिए, प्रयागराज में कल यानी कि 24 घंटे बीते हैं, लगातार बारिश जो है हो रही है, रुक रुक करके हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है लगातार 24 घंटे से, वो लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ गई हैं। उसके कारण लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। सड़क हो या फिर रास्ते, सभी जगहों पर साफ तौर पर पानी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो चुका है। आम जनजीवन की अगर बात करें तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन की तरफ से जो स्कूल खोले गए थे वो उनको भी बंद करने का आदेश जारी दिया है, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई है, रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। बारिश लगातार हो रही है। हाँ, इस वक्त थोड़ा सा धीमी जरूर है, लेकिन बारिश का हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक तरीके से चुनौती भी खड़ी, क्योंकि तमाम जगहों पर जल जमाव के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इससे लोग घरों से निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। तो दिक्कतें जो है बारिश ने बढ़ा दी है, क्योंकि पहले ही प्रयागराज में बाढ़ का कहर था और उसके बाद जिस तरीके से लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। आप बने रहिएगा गुफरान, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। राहुल के पास चलते हैं। राहुल, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहां कैसा फिलहाल मौसम बना हुआ है? क्योंकि सुबह सुबह का वक्त और अब बारिश होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें जाम किया जाती हैं लोगों के सामने। और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे जब बारिश होती है और वो भी सुबह के समय में, तो क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग रहता है और ऑफिस के टाइमिंग में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं बताऊं, कुछ एक जगहों पे ही हल्की बरसात अभी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यदि कहा जाए, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पूरे एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि खास तौर पर दिल्ली की बात करें और दिल्ली के साथ में नोएडा में यदि हम बात करें तो नोएडा में सुबह से ही बरसात आज हो रही है और जम करके बरसात वहां पर हुई है।
दिल्ली में कुछ एक जगहों पे हल्की बरसात यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन जो गर्मी थी और धूप निकली हुई थी कल देखा गया बिल्कुल। तो दिल्ली में थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, लेकिन नोएडा में फिलहाल हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि लोगों के लिए परेशानियां बढ़ना लाजमी है। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। श्याम के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, कानपुर में क्या हाल है फिलहाल, कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि हर तरफ हम दिक्कतें देख रहे हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। बारिश हो रही है। कल बहुत तेज बारिश हुई थी और उसके बाद रात में जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जहां तापमान में कमी आई है और मौसम खुशगवार हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ी हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। जगह जगह पर जल भराव है। इसके अलावा बारिश के बाद सड़कें जाम हो जाती हैं और लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कानपुर में अभी भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कानपुर में इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है कि यहाँ पर हल्की बारिश में ही दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही है तो तमाम सड़कें जो है वो लबालब हो चुकी है और नगर निगम को देखना होगा कि किस तरीके से सड़कों से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जल निकासी के कोई इंतजाम फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और वाराणसी से विशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर है। बिल्कुल, देखिए एक दिन से अगर देखा जाए पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त 80 घाट पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो नाव हैं, सुबह जो चलती है यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन तमाम नाविक यहाँ पर सब ठप पड़े हैं। जो जल स्तर है वो आप देख सकते हैं कितना करीब आ गया है, ये भी बढ़ गया है। जो सड़कें हैं वो पूरी भीगी पड़ी है। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। जो अलकनंदा क्रूज है जो यहाँ पे चलाया जाता था, जो लोग घूमने आते थे, वो भी बंद हो गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक दिन पहले ही तेज हवा होने के कारण अलकनंदा क्रूज लड़ गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि किसी को कोई हानि नहीं हुई, जो जान माल का कोई जो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बारिश हो रही है। इस वक्त भी जहां हम लोग मौजूद हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अगले 1-2 दिन तक ऐसे हाल, जो इस वक्त बारिश हो रही है इस तरह के हाल बने रहने की पूरी उम्मीद है। तो हालांकि प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। नाव के किनारे जो नाव है और नदी के किनारे कोई भी व्यक्ति किसी को भी नहीं जाने की हिदायत दी है। जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या हो सकती है, वहां पर भी प्रशासन की टीमें जा रही हैं। वहां निरीक्षण किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी जो घटना है ना होने पाए, अप्रिय घटना ना होने पाए। और उसी के साथ ही जो एक नाविक है, जो एक लंबे समय से जिन कोरोना काल में हमने देखा था, फिर बाढ़ की स्थिति आई थी, उनके लिए भी जो रोजी रोटी की जो संकट है वो उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल, आप बनी रहेगा विशांत, लौटेंगे आपके पास। और विशाल रघुवंशी के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल। लेकिन हर बार इसी तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं। जब मानसून शुरू होने वाला होता है उससे पहले ही तमाम इंतजामों के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो इंतजाम कहीं नजर नहीं आते। जब ऐसी तस्वीरें नजर आई जहां घरों तक पानी भर गया हो, कोतवाली तक डूब गई हो और हर किसी को उसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दावे बहुत किए जाते हैं तमाम नगर निगमों की तरफ से कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब इस तरह की तेज बारिश होती है तो तमाम जगहों पर जल भराव हो जाता है। यहाँ तक कि घरों में भी पानी चला जाता है, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी होता है। और राजधानी लखनऊ में भी कल देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, इसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और इसी वजह से पूरा जनजीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है। सुबह का चूंकि 9:15 बज चुका है, लेकिन इस वक्त ऑफिस टाइम होता है, लेकिन सड़कों पर आपको मैं नज़ारा दिखा दूं कि बहुत कम गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ चूंकि जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई है, तो तमाम जगहों पर जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार अगले 48 घंटे तक कुछ इसी तरह का माहौल जो है, कुछ इसी तरह का मौसम जो है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अंदेशा जाहिर किया है कि अगले 48 घंटे तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा और इसी वजह से लोगों को भी और ज्यादा एहतियात और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और रायबरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देर रात से ही रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है, लेकिन यही बारिश अब लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लेकिन जल निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और इसी वजह से अस्पतालों में भी आप देख रहे हैं जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये गंदा पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इससे बीमारियां बढ़ना लाजमी है।